गुड इवनिंग क्लास। हमारा जो क्वेश्चन है एस्केरियासिस से आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन 2013 में, 2014 में, 2019 में, 22 में, 2024 में ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप इस क्वेश्चन को तो अच्छे से समझें, अच्छे से याद करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा एस्केरियासिस से आप क्या समझते हैं। इसके आंसर की बात करें से पहले बात करें, ये क्वेश्चन 2013, 2014, 2019, 22 और 24 में आ चुका है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भैया। तो आप इसको याद अच्छे से करें इस क्वेश्चन को। इसके आंसर की बात करें, यह मानव में गोल कृमि के संक्रमण से होने वाला रोग है जो दूषित जल एवं दूषित भोजन के उपयोग करने से होता है। लक्षण की बात करें, इस रोग के कारण पेट में दर्द उत्पन्न होता है।
अगले पॉइंट की बात करें, इस रोग के कारण पीड़ित व्यक्ति को अतिसार होने लगते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है इस रोग का प्रभाव शरीर के अन्य अंगों जैसे मस्तिष्क एवं फेफड़ों में भी हो जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है इस रोग के कारण कभी कभी आंतें अवरुद्ध हो जाती हैं। अगले पॉइंट की बात करें, इस रोग के कारण पीड़ित व्यक्ति को कमजोरी एवं बेचैनी महसूस होती है। और रोकथाम के उपाय, और रोकथाम के उपाय की बात करें, दूषित जल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें,
हाथ के नाखूनों को उचित समय पर काटते रहना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें, भोजन को ग्रहण करने से पहले हाथों को साबुन से धो लेना चाहिए। तो बात करें मेरे भैया क्वेश्चन की, तो एस्केरियोसिस से आप क्या समझते हैं? मेरे प्यारे बच्चे, इसके आंसर की बात करें, यह मानव में गोल कृमि के संक्रमण से होने वाला रोग है। गोल कृमि के संक्रमण से, जो कृमि लंबी और बेलनाकार होती है, जो दूषित जल एवं दूषित भोजन के उपयोग करने से होता है। एस्केरियोसिस रोग दूषित जल और दूषित भोजन का आप सेवन कर रहे हो तो उसके कारण ये रोग आपको हो जाएगा। तो आप दूषित जल और दूषित भोजन का सेवन ना करें, यानी रखे हुए भोजन का, जो काफी टाइम तक 1-2-3 दिन तक रखा हुआ है, उस भोजन का आप सेवन ना करें। लक्षण की बात करें, इस रोग के कारण पेट में दर्द उत्पन्न होता है। प्यारे बच्चों, इस रोग के कारण पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है, यानी थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है, क्योंकि पाचन क्रिया भी ठीक से नहीं हो पाती है इस रोग के कारण। यानी छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, यानी इस पाचन न होने के कारण ये रोग आपको उत्पन्न होने लग जाता है, इस गोल कृमि के कारण। अगले पॉइंट की बात करें, इस रोग के कारण पीड़ित व्यक्ति को अतिसार होने लगते हैं। और एस्केरियोसिस रोग के कारण पीड़ित व्यक्ति को अतिसार होने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इसका कारण ये रहता है कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन ठीक तरीके से नहीं हो पाता। जब भोजन ठीक से ही नहीं पच पाता है तो व्यक्ति को अतिसार हो जाते हैं, यानी दस्त होने लग जाते हैं। और जो गोल कृमि होती है वो यहाँ पर आंत में छेद करने लग जाती है और फेफड़े, मस्तिष्क इसके कारण भी प्रभावित होने लग जाते हैं। इस रोग का प्रभाव शरीर के अन्य अंगों जैसे मस्तिष्क यानी ब्रेन एवं फेफड़ों में भी हो जाता है, यानी इस रोग के कारण मस्तिष्क और फेफड़े भी प्रभावित होने लग जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, इस रोग के कारण कभी कभी आंतें अवरुद्ध हो जाती हैं, यानी आंतों को भी अवरुद्ध होने लगता है रोग, यानी एक गोल कृमि आंतों को अवरुद्ध करने लग जाती है। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है, इस रोग के कारण पीड़ित व्यक्ति को कमजोरी एवं बेचैनी महसूस होती है और व्यक्ति एस्केरियोसिस रोग के कारण कमजोर होता जाता है और बेचैनी होने लगती है, यानी अकेलापन महसूस होने लगता है कि जिस तरीके से कोई बच्चा, जैसे किसी का कोई खासम खास व्यक्ति हो एकदम बढ़िया और वही आप उसको छोड़ के जा रहा है
तो उसको बेचैन महसूस होने लगती है, यानी वो बेचैन रहता है, यानी अकेलापन महसूस होना। जो उसके साथ रह रहा था, फोन पर अच्छे से बात कर रहा था, वही छोड़ के चला जाए तो वो बेचैन रहता है, अकेलापन। रोकथाम के उपाय की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, दूषित जल का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी आप दूषित जल का, मेरे भैया आप इस दूषित जल का सेवन नहीं करोगे तो एस्केरियासिस रोग आपको नहीं होगा। तो इस बात का तो आप विशेष ध्यान रखें कि दूषित जल का सेवन न करें। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है हाथ के नाखूनों को उचित समय पर काटते रहना चाहिए। और आप नाखूनों को उचित समय पर काटते रहें, क्योंकि आप बैक्टीरियाओं के संपर्क में रहते हो दिन भर, तो इसी कारण आप नाखूनों को उचित समय पर काटते रहें, जिससे आप रोगों के संपर्क में नहीं आओगे। बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु इसके संपर्क में दिन भर आप आते ही रहते हो। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है भोजन को ग्रहण करने से पहले हाथों को साबुन से धो लेना चाहिए। और आप भोजन ग्रहण कर रहे हो उससे पहले आप हाथों को साबुन से धोएं, उसके बाद ही आप भोजन को ग्रहण करें, जिससे आप रोगों से बच सकते हो, क्योंकि ये रोकथाम के उपाय हैं। तो ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आपकी समझ में आ गया होगा, एक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन अच्छे से। तो इसी तरीके से आपका हर दिन क्वेश्चन क्लियर होता रहेगा। बस आप हमारी वीडियो को अच्छे से देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।